कैबिनेट ने आज केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। सोनप्रयाग से ये रोपवे केदारनाथ धाम तक होगा और 12 किलोमीटर का ये रोपवे होगा। साथ ही हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर साल चार धाम की यात्रा में लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 5 किलोमीटर की दूरी तो सड़क मार्ग से तय हो जाती है, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ का करीब 18 किलोमीटर का सफर खड़ी चढ़ाई में तय करना पड़ता है, जिसमें 8 से 9 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें गौरीकुंड से केदारनाथ की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे की सुविधा मिलेगी। केदारनाथ रोपवे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुमान है कि केवल 36 मिनट में बाबा केदार के द्वार पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी मिली। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है, वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण होगा। रोपवे जिन मार्गों से होकर गुजरेगा उसमें सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ धाम तक आसानी से पहुंचा जाएगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर करीब 4081 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 20 टावर लगाए जाएंगे। 1 घंटे में 1800 यात्री रोपवे में सफर कर पाएंगे। वहीं एक दिन में 18,000 लोग रोपवे की सुविधा ले सकेंगे। सरकार के मुताबिक आने वाले 6 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को चंद मिनटों का कर देगा। रोपवे गोविंद घाट से होते हुए घांघरिया के बाद हेमकुंड साहिब तक जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर देश भर से चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पर्वतमाला परियोजना के तहत में उत्तराखंड में ये रोपवे आने वाले सालों में बनेगा और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर लंबा होगा। और इसका रूट कुछ इस तरह से होगा, आपको बताते हैं। श्रद्धालु सोनप्रयाग से गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचेंगे और केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर करीब 4081 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 20 टावर्स लगाए जाएंगे। 1 घंटे में 1800 यात्री रोपवे में सफर कर पाएंगे। वहीं एक दिन में 18,000 लोग रोपवे की सुविधा उठा पाएंगे। सरकार के मुताबिक आने वाले 6 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने से खेकड़ा इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से चाय में रखा घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और गनीमत ये रही कि ब्लास्ट के दौरान दुकान में ग्राहक मौजूद नहीं थे, वरना जान माल का भी नुकसान हो सकता था। आग की घटना के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। और इस वक्त के अपडेट सामने आ रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। भगवान गोरखनाथ के उन्होंने दर्शन किए हैं। गुरु अवैधनाथ की समाधि पर उन्होंने माथा टेका है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जाकर उन्होंने भगवान गोरखनाथ के दर्शन किए हैं और अपने गुरु अवैधनाथ के सामने माथा टेका है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ भगवान की उन्होंने पूजा अर्चना की है, उनको प्रणाम किया और अपने गुरु अवैधनाथ के सामने माथा टेका।
बीएसपी में उलटफेर पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है जो भी कर रही है सोच समझकर कर रही है मायावती, ये समय संघर्ष करने का है। आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे बदलाव बीएसपी में देखे गए हैं जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है। हमारे नेता है, हमारे लिए सम्मानीय, अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पर कर रही है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप या उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो समय है संघर्ष करने का, क्योंकि मधुवादी ताकतें इतनी शक्तिशाली होगी कि वो लोग उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान तक छीन लिया। इतना जुल्म हो रहा है, अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में मैं पारिवारिक लड़ाई पर बात करूं या यहाँ जो है जो लड़ाई जंग चल रही है इसमें योगदान दूं, तो हम तो अपनी ड्यूटी अदा करें, इसलिए हमने 10 तारीख को आंदोलन रखा है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।